नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करेंगे हम शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज की तारीख है 1 फरवरी 2025। आज ही के दिन जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसका बजट पेश होता है 1 फरवरी के दिन। तो आज 1 फरवरी था, तो मार्केट को भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए कि बजट का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके लिए ही आज मार्केट को भी ओपन किया गया था। कि जैसे 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 निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी, मार्केट उसका रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कैसा गया मार्केट, कहाँ क्या हो गया, ये सब जो है वो आज मार्केट बता रहा था। तो आज के मार्केट के बारे में सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आज जो निर्मला सीतारमण ने बजट दिया है वो काफ़ी कॉमन आदमी के लिए बजट दिया है कि जो मिडिल क्लास है उसके हाथ में पैसा किस तरह आए। क्योंकि अब गवर्नमेंट समझ चुकी है कि बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं, जैसे मुंबई एक्सप्रेसवेज, इधर जो डिफेंस में इतना पिनाका खरीद लिए, और पिनाका खरीद लिए, ब्रह्मोस बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बड़ा बड़ा अब फाइटर प्लेन बना रहे हैं। तो ये सब जो है अब समझ गई है गवर्नमेंट की अब इस सब पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम आम जनता को टैक्स में कुछ रिलीफ दें, जिससे कि इकोनॉमी एक रफ्तार पकड़ ले। क्योंकि अब जान रहे हैं कि इकोनॉमी का रफ्तार धीरे धीरे अब स्लो की तरफ आ रही है, और अगर इकोनॉमी को अगर ऊपर चढ़ाना है तो हमारे कॉमन पीपुल को स्पेंडिंग पावर होना ही पड़ेगा। जैसे जब तक कॉमन पीपुल के पास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। लेकिन अभी देखे हैं कि नया जो इसके कॉमन पीपुल के लिए क्या किए हैं कि 12 लाख तक का जो है टैक्स में क्या किए हैं, रिबेट किए हैं कि आपको नो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप, लेकिन अभी भी देखिएगा कि स्लैब शुरू होता है 0 से 4 लाख के बीच में। अभी का नया स्लैब शुरू हुआ है 0 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे करके है 12 लाख तक जो है। कुछ कुछ है 5%, 10% ऐसे करके है स्लैब, वो है। तो लेकिन आप ये बोलिएगा कि उसमें स्लैब में तो कुछ कुछ है, लेकिन ये 12 लाख तक कैसे हो गया फ्री? तो वो इसलिए हो गया कि आप जो फाइल कीजिएगा इनकम टैक्स, तो उसमें उसमें जो है रिबेट रिबेट बेनिफिट जो है वो कम करते करते रिबेट बेनिफिट जो है वो ऐड करेंगे तो वो लगभग जीरो के पास आ जाएगा। यानी 12 लाख तक जो है आप मेरे पास आ गया है, ये देखिए 8 लाख तक का रिबेट इनकम था। ठीक है, तो रिबेट इनकम जितना होते होते वो जीरो हो जाएगा। और मान लीजिए किसी का पत्नी और पति दोनों 12 12 लाख के पास पास आ गया है, तो उसे घर में कितना 25 लाख तक जो है आप जो है नो इनकम टैक्स जोन में आ गए। यानी एक जो है हमारे जो कामकाजी तबका है उसके लिए तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ उसके लिए। और ये अभी बोले कि नया टैक्स रिजीम जो है वो 1 सप्ताह के बाद होगा, तो थोड़ा सा कॉशस भी रहना है कि 1 सप्ताह बाद जो है दिल्ली में इलेक्शन है। तो अगर कहीं कोई टैक्स लगाने का विचार अगर मोदी गवर्नमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो वो साथ अभी तक क्या होगा, अभी तक बस आपको अच्छा अच्छा चीज़ खिलाया कि नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं हम लोग, तो आप लोग वोट दीजिए। लेकिन जैसे ही अब बुरा चीज़ के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 7 तारीख के बाद से 1 सप्ताह के बाद हो सकता है कि कुछ टैक्स दिखाएं मोदी गवर्नमेंट कि टैक्स यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। वो देखेंगे ST DTC जो टैक्स लगाने के बाद जो पहले भी मोदी गवर्नमेंट किया गया था, तो वो चीज़ हम थोड़े दिन में उसको देखेंगे, 7 दिन के अंदर देखेंगे कि क्या है स्थिति है। तो अब हम सीधा चलते हैं आज के शेयर मार्केट के बारे में। थोड़ा सा ये तो पहले का गप आसर शेयर मार्केट में देखिए, निफ्टी जो है कुछ नहीं चला, निफ्टी बस उतना ही पे 1126 अंक चढ़ के बंद हुआ। तो निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ था। शुरू में अच्छा हुआ था, ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ही डिफेंस विफेंस के लिए कुछ नहीं कहा गया, तो तब वो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो नीचे चला गया। देखिए यहाँ पे यहाँ पे गया कितना, 30 मिनट का देखिए, पता नहीं टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए वो देखिए ज़्यादातर
हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो सब तो बोल रहे थे कि डिफेंस में एक्सपेंडिंग होगा, रेलवे में एक्सपेंडिंग होगा, तो रेलवे में कवच लगाएंगे, ये सब लगाएंगे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने वो सब चीज़ हटा के सिर्फ इनकम टैक्स को कम किया, जिसके कारण मिडिल क्लास में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक तो लग रहा है। तो आइए अब एक चार्ट बनाए हैं, आप उसको देखिए कि उसमें जो आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और कौन कौन से वो स्टॉक हैं जिस पे उसका असर होगा। तो पहला अनाउंसमेंट जो है वो है नो मेजर अनाउंसमेंट ऑन टोबैको टैक्स रेट। टोबैको पे कोई भी टैक्स का नहीं लगाया गया है। अब पहले भी देखते थे कि जैसे ही आप खोलिएगा पहले का जितना बजट था उसमें देखिएगा सिगरेट महंगा हुआ, सिगरेट पिला क्या महंगा क्या सस्ता, ऐसे करके हम लोग बजट देखते थे। तो हमेशा लगता था कि सिगरेट पे बढ़ा दिया है तो रेट टैक्स रेट सिगरेट महंगा हो गया। लेकिन इस बार जो है सिगरेट पे कोई भी टैक्स को नहीं बढ़ाया गया, जिससे क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस चीज़ पे। आईटीसी जानते हैं कि गोल्ड फ्लैग बेचता है, वो हम बोलता मुने मुने बोलेंगे। आईटी सिगरेट बनाने की कंपनी हुआ आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स और बीएसटी इंडस्ट्रीज, ये सब जो है इस पे अच्छा असर पड़ेगा और इसका बिक्री भी बढ़ेगा क्योंकि टैक्स नहीं बढ़ा। और देखिए दूसरा नंबर में देखिएगा कि आज आज देखिए इनकम टैक्स पेबल रिबेट है 12 लाख तक, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया देखिए 12 लाख तक। अब हमारे मिडिल क्लास को क्या होगा कि पैसा बचेगा तो वो क्या करेगा, स्पेंडिंग करेगा। जोमेटो में जाएगा, स्विगी में जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, जितना भी कंज्यूमर गुड्स आप देख रहे हैं सब आज भागा है। ट्रेंड, जुबलियन फूड वर्क्स, वरुण बेवरेज, यूनाइटेड स्पिरिट, एशियन पेंट, वोल्टाज, हेवेल्स, यहाँ देखिए। अच्छा यहाँ दिखते हैं आप आज के जो शेयर मार्केट था वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेंड भागा, मारुति सुजुकी भागा, टाटा कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर के स्टॉक्स थे सब भागे। आईटीसी भागा, टाइटन भागा, ये देखिए निफ्टी का ये बता रहे हैं। स्मॉल कैप में देखिए सब ब्लू स्टार, कंज्यूमर गुड्स, टेडिको खैतान, दारू बनाने की कंपनी, एचएफसी, ये सब देखते हैं बाद में कि आगे बताएंगे कि वो सब क्यों बढ़े। एंजल वन, ये सब बताते हैं कि क्यों बढ़े। लेकिन जो मेनली फोकस था आज शेयर मार्केट का वो कंज्यूमर गुड्स जितना था वो बढ़ा। तो कंज्यूमर गुड्स का हो गया। अब हम अगला स्लाइड पे आते हैं। ठीक, उसके बाद है 2025 कैपेक्स एट 10 पॉइंट। देखिए कैपेक्स जो है बोलेंगे कैपेक्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग क्या किया, कम किया। तो इस पे जो है एलएनटी, जेके इंफ्रा, एनसीसी, रेलवे और डिफेंस, ये सब के स्टॉक्स अब क्या होंगे, धीरे धीरे अभी नीचे जाएंगे। पाँचवा नंबर पे देखिए नो जीएसटी रेट कट, एटीसी एटीडी के एजेंस अंडर न्यू टैक्स रेजिम, इसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट होगा। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, गो डिजिटल, पीवी फिनटेक, और जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी 100% का विदेशी निवेश कर दिया। इसके कारण जो है सरकारी कंपनियों पे काफ़ी दबाव रहेगा। अब देखिए अगला अनाउंसमेंट था आत्मनिर्भरता इन पल्स। हमारी सरकार ने आत्मनिर्भरता इन पल्स हाई यील्डिंग सीड्स प्रमोट करने के लिए भी अनाउंसमेंट किए हैं, जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कावेरी सीड, आईटीसी, अदानी विलमार। उसका अगला देखिए पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये अनाउंसमेंट है पॉजिटिव, जिसमें इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा किस पे, जैन इरिगेशन, शक्ति पंप, जैस इंजीनियरिंग, फिनोलेक्स पाइप इंडस्ट्रीज। अब धीरे जल्दी पढ़ लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना, इनहेंस लोन, यूपीआई लिंक क्रेडिट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा किस पे, फिनो बैंक पे। नो मेजर अनाउंसमेंट ऑन एलपीजी पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया जो कि निगेटिव इम्पैक्ट करेगा किस पे, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल। फिशरी के बारे में बताया गया कि फिशरी को हम बनाएंगे, ये वो तो अवंती सीड, कोस्टल क्रॉप, किंग्स इन्फ्रा, इस पे। एयरटेक पे भी, और एआई में हमारे पास 500 करोड़ का बोले हैं कि हम 500 करोड़ देंगे। तो जितने भी एडटेक कंपनियां हैं और एआई में आप स्किलिंग करेंगे तो एनआईटी लर्निंग,
इस पे भी इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इस तरह से कॉटन प्रोडक्टिव मिशन कॉटन प्रोडक्टिव मिशन है उनका, तो वाल्सन, नहार स्पिनिंग, इंडोर कॉन्टेंट, अदर टेक्सटाइल, ये सब पे आप देखिए, सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो मेनली हम निगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं किस पे होगा, बाकी सब देख लीजिएगा। लोअर देन डिफेंस बजट आईटी पर तो निगेटिव हो गया। इसके कारण क्या हो जाएगा, BEL, HAL, भारत डायनामिक, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सब भी अब धीरे धीरे सरकेंगे। ज़्यादातर पॉजिटिव ही है, निगेटिव यहाँ पे है। नो मेजर अनाउंसमेंट ऑन कैपिटल गेन टैक्स, एंजल कैपिटल, हाँ एंजल वन ये सोचा था कि हम ये मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी, ये सब कैपिटल गेन सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कैपिटल गेन होगा। तो हम प्रीवियस वीडियो में भी बोले थे कि सबसे बड़ी बजट की बात यही रही कि हम लोग कोई एक्सपेक्टेशन के साथ बजट सुनने नहीं गए कि कोई अनाउंसमेंट, हम लोग जान ही रहे थे कि सरकार से कोई भी इच्छा नहीं है कि सरकार हमारे साथ ये सब करेगी। तो और उससे पहले भी मार्केट बहुत गिर गया, तो हम पहले भी बताए थे कि मार्केट गिरने के बाद अगर हम बजट में जाते हैं तो इसका मतलब ये बताता है कि हम लोग मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम गवर्नमेंट से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो नो एक्सपेक्टेशन तो हो गया, तो वो एक गुड हो गया कि भाई अगर कोई बुरा न्यूज, अब तो हम बुरा न्यूज नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा ही न्यूज है। बुरा न्यूज रहेगा तो हम लोग मानेंगे कि नहीं है, तो मानेंगे कि अच्छा ही न्यूज है। तो कैपिटल गेन टैक्स से एंजल वन मांगा। देखिए अब एक और है, बताते हैं कि हर पंचायत में जो डाटा डाटा को बढ़ाने के लिए भारत नेट लाएंगे, उसके लिए भी देखिए HFCL ये सब कंपनियाँ भागी थी आज। कस्टम ड्यूटी ऑन, निगेटिव बताते हैं, कस्टम ड्यूटी लगा है किसके पे, प्रोपेन, ब्यूटेन और LPG पे, तो ये निगेटिव इम्पेक्ट करेगा गुजरात गैस पे। बाकी सब में थोड़ा बहुत थोड़ा करके सब में दिया गया है। तो एक निगेटिव इम्पैक्ट और कहाँ, तो ये सब थी आज की शेयर मार्केट की कुछ जानकारियाँ। और अगर इस PDF को आप अगर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में कीजिएगा, तो हम ये जो बनाए हुए हैं उसको आपको हम वहीं पे लगा देंगे और आपको सेंड कर देंगे आंसर के साथ। तो अगर आपको चाहिए तो अगर मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये बातें अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वो वाला PDF चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको लगा देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।